Hi Hi guys, guys, welcome welcome to back our to our channel, channel. The Mountain Fam, with a camel case, of course. आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा एलिजिबिलिटी फॉर एक्सप्रेस एंट्री। तो आज हम उसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज दैट्स आइल्स। हम इसमें बताएंगे अब हम लोगों ने क्या प्रिपरेशन करी थी, हम लोगों ने किसके थ्रू एग्जाम दिया था, कितने पहले हमने एग्जाम्स बुक करे थे, कहाँ पे करे थे, और कंप्यूटर डिलीवर्ड करे थे या फिर हैंड रिटन वाले, और जो हमने सिलेक्शन किया था वो क्यों किया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी आइल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एक्सप्रेस एंट्री जर्नी। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे कि एज हो गया, एजुकेशन हो गया वो आप एंड ऑलरेडी कर चुके हो, तो उसमें आप अभी कुछ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट कर रहे हो। वो बहुत कम परसेंटेज रहेगा जो वो करना चाहेंगे, राइट। बट आइल्स में ऐसा हो सकता है कि आप स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो, सो उसमें आपके पॉइंट्स ज़्यादा मिल सकते हैं आपको। और इसको आप रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो बार बार, जब तक कि आपका डिजायर्ड स्कोर ना मिल जाए। जैसे कि आप साइड में टेबल में देख रहे होंगे कि आइल्स के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं एंड इसके 4 पार्ट्स होते हैं। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। मिनिमम सब में 6 आने चाहिए एंड मैक्सिमम 9। For express entry in listening, you need to have at least 8, and in rest of the parts you can have 7. So that goes to 8777, जिसे हम गोल्डन स्कोर भी कहते हैं। हमने दिया था आइल्स जनरल। आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको देना होता है आइल्स एकेडमिक। सो जनरल रिलेटिवली एकेडमिक से थोड़ा सा लीनियंट रहता है। एकेडमिक वाला थोड़ा टफ होता है। मैंने पहले अटेम्प्ट किया था, और क्योंकि उस टाइम पे कोविड का इशू चल रहा था, तो कंप्यूटर डिलीवर्ड या तो चंडीगढ़ में मिल रहा था या फिर पुणे में। पुणे मेरे को ऑफिस के काम से जाना ही था एसेट कलेक्शन के लिए, तो मैंने अपना टेस्ट पुणे में दिया, ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू किया। मैं आपको डिस्प्ले कराएंगे हमने कितने इसके पेमेंट भी दी थी। हमने ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू इसलिए किया था क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल में एक ही दिन में पूरा काम हो जाता है। पूरा काम इन द सेंस, अब मेनली बाकियों में जो रहता है, जो स्पीकिंग रहता है, स्पीकिंग आपका नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे रहता है। लेकिन ब्रिटिश काउंसिल में मेरा स्पीकिंग था सुबह 9:30, और फ्रॉम 1 to 4 मेरा था लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एक दिन में पूरा रैप अप हो गया था। एंड दूसरा रिटन टेस्ट में रहता है कि उसका रिजल्ट भी 14 डेज बाद आता है, तो हमारा जो हाँ, ऑनलाइन टेस्ट रहता है उसका रिजल्ट भी विदिन 7 डेज आ जाता है। और जैसे कि हम दोनों आईटी प्रोफेशनल्स हैं, तो हमें कंप्यूटर पे ज़्यादा आदत है कंपेयर टू रिटन, क्योंकि उसमें हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है। मेरी तो बिल्कुल नहीं है। पहले अक्षत का टेस्ट हो गया था और मैंने बुक करा था चंडीगढ़ में। हाँ। मेरा भी वही अक्षत के टेस्ट के 1 महीने बाद मेरा टेस्ट था। मेरा भी 1 to 4 में पूरा रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग का हो गया था। बट जो मेरा स्पीकिंग था वो मॉर्निंग 11:30 था। मतलब हमने ब्रिटिश काउंसिल से इसलिए कराया था क्योंकि वो 1 दिन में ही सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो बस मेरे को 1 दिन चंडीगढ़ जाना पड़ा था। मेरा 1 ही दिन में सब कुछ टेस्ट हो गए थे। जहाँ तक हमें अभी पता है, ब्रिटिश काउंसिल को टेक ओवर कर लिया है इंडिया में आईडीपी ने। यस। अब शायद ये प्रोविजन नहीं रहता होगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर। जब आप टेक्स्ट बुक करेंगे आपको इसका शेड्यूल आ जाएगा। आपको एक आइडिया दे देते हैं। लिसनिंग एंड रीडिंग में हम लोगों को 40 क्वेश्चंस आते हैं। टेक्स्ट बुकिंग के बाद विद इन 7 डेज हमारे को एक वो भी आ गया था, मटेरियल स्टडी उन्होंने मटेरियल भी आ या गया था। ऑल्दो हम रिकमेंड करेंगे वो आप कर सकते हो, दैट्स अ गुड टू हैव फीचर, बट मेनली हम आपको एक साइट का बताते हैं। साइट नीचे आपको फ्लैश हो रही होगी। सैंपल टेस्ट वहाँ पे आते हैं, वो आप दे हाँ, सकते हो। उसमें लिसनिंग और रीडिंग के बहुत सारे सैंपल और टेस्ट हैं। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लुक एंड फील मिलेगा जैसा आपका मेन टेस्ट वाले दिन में रहता है। ऑब्वियसली अगर आपने पहली बार टाइमर सीधा एग्जाम में देखा है तो वो आपके पैनिक क्रिएट करेगा। इस केस में आपका वो सारा लुक एंड फील ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लिसनिंग में आपको प्रैक्टिस वो इतनी अच्छी करा देगा, बाय द टाइम आप सैंपल्स खत्म करेंगे, जो टेस्ट में एक्चुअल दिन में लिसनिंग आएगा वो बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस कराएगा बिल्कुल टफ लेवल पे जाके एट द एंड। आपके लिए वो सही रहेगा। हम लोगों ने ये फॉलो करा था कि हम डेली ही शाम को एक लिसनिंग और एक रीडिंग का टेस्ट देते ही देते थे। इस वजह से हमारी फ्लुएंसी उसमें बहुत अच्छी हो गई थी। देन स्पीकिंग में आते हैं आपके मेनली 3 क्वेश्चंस। जनरली 3 ही क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहता है इंट्रोडक्शन, सेकंड क्वेश्चन रहता है व्हाट डू यू डू, इट्स अ बेसिक वन, थर्ड क्वेश्चन रहता है ऑन अ एब्स्ट्रैक्ट लेवल। देन राइटिंग में आता है आपके 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट विल बी अ नॉर्मल लेटर लेटर, देन सेकंड विल बी द ऐसे काइंड, essay टाइप। सिचुएशन बेस्ड रहेगा वो भी। और रही बात आपके कि स्पीकिंग एंड राइटिंग की, तो उसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे E2 लर्निंग का। इसका भी एक लिंक आ होगा, वो यूट्यूब वीडियोस ही
रहते हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। उनका एक पेड सर्विस भी रहता है, चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। बट हम लोगों ने ऐसे पेड सर्विस नहीं ली थी बिकॉज़ हम लोगों ने ऑनलाइन यूट्यूब में ही वीडियोज़ देख-देख के उसको अपना प्रिपरेशन कर लिया था। एंड देयर इज़ वन टीचर एलेक्स। एलेक्स। सो उन वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वो आपको हुँ, सब कुछ डिटेलिंग में बता देंगे। तो उसमें उन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट बता रखा है यस। कि आप सिंपल वर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आपको कॉम्प्लेक्स वर्ड, हाउ टू implement the complex word and complex sentence in a single sentence। हम हम लोग प्रिपेयर्ड थे कि हम अगला टेस्ट बुक कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही आप आउट ऑफ टच हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप किसी से कोचिंग ले लें, क्योंकि हमारे जानने में भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने कोचिंग ली, उनके अच्छे नंबर आए। सो हम लोगों का आईएलटीएस हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर। सो अक्षत के तो जैसे कि आपको पता ही है CLB 10 आया था। सो हम आपको यहाँ पे टेबल में अपने मार्क्स भी डिस्प्ले कर देंगे जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा हमारे कितने कितने मार्क्स आए और थे। एक चीज़ जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ नेटफ्लिक्स वगैरह पे जाके वॉच एज मैनी एज सीरीज यू कैन। लिसनिंग में बहुत हेल्प होता है। बिकॉज लिसनिंग इज अ बिट टफ। हाँ, हमने चंद्रिका को प्राइमरी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि चंद्रिका के लिसनिंग में 7.5 आए थे, तो यस। टेक्निकली वो प्राइमरी एप्लीकेंट नहीं बन पाएगी। सो ये रही वो साइट जहाँ से हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी। ये रहा मेरा प्रोफाइल, मैंने ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ इस प्रोफाइल में। और यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आइल्स लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट। साथ ही साथ आपको लिसनिंग टिप्स, रीडिंग टिप्स, स्ट्रीमिंग और राइटिंग टिप्स, और ये प्रिपरेशंस के लिए ये आपके लाइव सेशंस हैं ऑन पेयर बेसिस। एंड नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप वेबिनार्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ फ्री हैं और कुछ पेड। सो मैं आपको सैंपल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं आपको ये जनरल ट्रेनिंग में एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल लुक एंड फील ऑलमोस्ट सेम है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। सो अगर मैं आपको टेक टेस्ट इस पे लेके चलता हूँ, चलो। सो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जो देने वाले हैं उनके लिए बता दूँ, क्वेश्चन पैलेट एग्जैक्टली सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में लिखे रहेंगे। अगर हम आगे जैसे जाते हैं रिव्यू, आप वापस आके अपने वो भी कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट वेल टू सेम। और जनरल में जैसे कि एक ड्राइंग भी आती है, सेम टू सेम वो भी है। साथ आगे चलेंगे तो आपको रीडिंग का दिखाता हूँ फॉर्मेट। रीडिंग का फॉर्मेट सेम टू सेम ये रहेगा, एक पिक्चर रहेगी, उस पे क्वेश्चंस अलग अलग रहेंगे और यहाँ पे आपका ड्रैग एंड ड्रॉप रहेगा, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ट्रस्ट मी। अगर इसी हिसाब से हम नीचे चलेंगे आगे, ये आपके नीचे फिर से क्वेश्चन पैलेट रहेंगे, आप अलग अलग जगह जा सकते हैं। आगे आएंगे हम आपको राइटिंग का वो दिखाते हैं, ऑल्दो राइटिंग एंड स्पीकिंग भी इसमें रहता है, लेकिन वो कोई एग्जामिनर अगर एक्सेस करे मतलब एसेस करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अपने उसके लिए आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक अलग लेटर फॉर्मेट सेम ही रहेगा, मेक अ सजेशन हाउ टू फेल, लाइक इन चीज़ों को बड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपको उन वीडियोज़ में ढंग से दिखाई देगा जो हम आगे बताने वाले हैं। सेकेंडली ये आपका राइटिंग टास्क 2 रहता है, एटलीस्ट 250 वर्ड्स। सो आगे चलेंगे तो ये आ गया आपका स्पीकिंग प्रैक्टिस टेस्ट। स्पीकिंग जैसे मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू, इनमें कुछ भी आ सकता है। सेकंड पार्ट रहेगा आपका टॉपिक, कुछ एक टॉपिक रहेगा उसमें 3-4 अलग-अलग वो रहेंगे, पहलू टाइप्स कह सकते हैं। पार्ट 3 रहेगा एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे और इसका भी आंसर देना बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, लेकिन हो जाता है प्रैक्टिस के साथ। यहाँ पे आप अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं अलग-अलग, और ये सेम टू सेम अगर आप देखें तो कितने टेस्ट है, ये एक 4 को मिला के 1 टेस्ट बनेगा। अब वॉल्यूम 1 में जाएँगे वो अलग, मैं आपको कलेक्शंस में दिखाता हूँ यहाँ। हाँ जी, तो यहाँ आप देखेंगे कितने सारे आपके पास टेस्ट हैं। अगर आपने इसमें से 50% भी कर लिया तो मेरे को लगता है आप आराम से क्रॉस कर जाएँगे। ये जनरल ट्रेनिंग के ही आप देखेंगे, यहाँ जनरल था, ऊपर मास्टर्स गया। तो नेक्स्ट मैं आपको ये E2 का चैनल, यूट्यूब चैनल दिखाना चाहूँगा, जहाँ से हमने पूरा प्रिपरेशन किया है। ये नीचे वाले जो आप देख रहे हैं वो हैं जेसर, इनका आप ज़रूर देखिएगा। इनकी अलग-अलग प्लेलिस्ट हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड ओवर हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो इसको भी आपको अच्छे से थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। ऑल्दो इनका पेड सब्सक्रिप्शन भी है और ये फ्री वाला कंटेंट है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। मोस्टली ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो हम लोग ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो एवरी वेडनेसडे लॉन्च करते हैं एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।